इतना बड़ा पापी पर परमेश्वर बड़ा सहनशीलता दिखाया है। मुझे जैसा पापी को भी परमेश्वर बचा सकता है, उद्धार कर सकता है। इस दुनिया में ऐसा कोई पापी नहीं है उनको प्रभु उद्धार नहीं कर सके। यहाँ हम एक वचन पढ़ेंगे, पहले तीमुथियुस का पुस्तक उसका पहले तीमुथियुस का पुस्तक पहले अध्याय उसका 15 और 16 हम पढ़ेंगे। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। क्या लिखा है? ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझे सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। हालेलुया। पौल प्रेरित अपने बारे में ये बता रहा है। हालेलुया, ग्लोरी, धन्यवाद। पौल प्रेरित बड़ा संत है, साधारण नहीं है। पौल प्रेरित के द्वारा प्रभु बड़ा बड़ा काम किया, अद्भुत काम किया, चिन्ह किया है, अतिशय काम किया है। हालेलुया। रुमाल को या कोई कपड़ा को उनके शरीर में टच करके, स्पर्श करके उसको बीमारों पर डाल देते थे, वो चंगे हो जाते थे। दुष्टात्मा ग्रस्त लोगों के ऊपर डाल देते थे, उनके अंदर में से दुष्टात्माएं चिल्ला चिल्ला करके भाग जाती थी। इसी प्रकार चमत्कार करने वाला है। कई यूरोप में और आसिया में कई जगह में अन्य जातियों के बीच में जा करके प्रभु का वचन जोर से, हिम्मत के साथ, ताकत के साथ, सताव के साथ प्रचार किया है। प्रभु उसको हाथ में लेकर के, हालेलुया, बड़े काम उनके द्वारा किया है। तो वो अभी ये क्या बोल रहा है देखो, तो हमें क्या है, हमारा अनुभव क्या होना चाहिए। ये कह रहे हैं ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। वो अंगीकार कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, एक बार और अपना जीवन को दोहरा रहा है। वो कहता है ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। इसके द्वारा एक समाचार भी दूसरे लोगों को वो पहुंचा रहा है। ये खुद याद करा रहा है, उसी के द्वारा वो दूसरों को भी जो है याद करा रहा है, कलीसिया को भी याद करा रहा है। हालेलुया। क्या कहते हैं? हालेलुया। जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। हालेलुया। वो कहता मैं सबसे बड़ा पापी। जितने काम उनके द्वारा परमेश्वर ने किया है, प्रभु का सामर्थ्य उसके द्वारा प्रकट हुआ, बड़ा चिन्ह है। कितने बार मार खाया? 5 बार से ज्यादा बार, एक कम, हालेलुया, 39 बार जो है उनको पिटाई करते थे, कोड़े लगवाए थे, बेद लगवाए थे। समुद्र में वो पड़ा रहा का दिन है। उनको अपमानित और बहुत इतना जो है कि तुच्छ समझ करके उसके साथ व्यवहार करते थे। उनको पूरा वस्त्र उतार करके उनको मारे हैं, निंदित हुआ है, अपमानित हुआ है प्रभु यीशु के नाम के कारण। और प्रचार तो उनका शक्तिमान प्रचार, उनका लेख जो है उसमें बहुत सामर्थ्य दिखाई देती थी। ऐसा एक व्यक्ति देखो, पूरा आसिया और यूरोप कई जगह में प्रभु का वचन को प्रचार करने के लिए प्रभु का संभाला हुआ एक पात्र था। वो कर रहा है क्या कि सबसे बड़ा पापी
प्रभु ये बात सच है और सर्वमान्य का योग्य है कि प्रभु यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया। उसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं, वो बोल रहा है। वो अपना पापों को, अपनी भूल को, अपना अपराधों को मानने से पीछे नहीं हटता है, खुलेआम मानता है सबसे बड़ा पापी मैं हूं। हमारे में कितने हैं ऐसा बोलने के लिए तैयार है? हम जानते हैं हमारा पाप ही क्या है। हालेलुया। हम जानते हैं हमने क्या क्या करके बैठा है, हमें कितना बड़ा जो है हालेलुया खतरा से, पाप से प्रभु ने हमें उद्धार किया है। हम पहले कौन थे, अभी कैसे बन गए, ये सब जानते हैं, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। जब एक दूसरे से बात करते हैं तो हम अपने आप को बहुत बड़ा पवित्र दिखाते हैं, लेकिन ये पौल प्रेरित ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा पापी मैं ही हूं। वो सारी बातों को याद कर रहा है। एक बार मैं प्रभु के लोगों को मैं सताता था, प्रभु के लोगों को मैं मारता था, पीटता था, उनको बहुत सताया था। घर घर जा करके विश्वासी लोगों को खींच करके बाहर निकाला है, उनका बर्तन को, उनका घर को, सारा चीज को लूट लिया, सबको बर्बाद किया है। ये सारी बातों को वो याद करके वो बोलता है कलीसिया को, पवित्र लोगों को सताने वाला मैं। इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हम लोगों ने बड़ा बड़ा काम किया है, वैसा बड़ा काम जो है वो किया करके वो नहीं बता रहा है। कलीसिया को वो सताया है, कलीसिया के लोगों को सताया है। बहुत ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ा पापी मैं हूं करके वो अंगीकार करता है। इसका कारण क्या है? वो इसलिए है कि वो कलीसिया के लोगों को सताया है। प्रभु के लोग, हम कलीसिया में रहते हैं, कलीसिया के लोग हमारा भाई है, बहन है, हमारा कुटुंब में, परमेश्वर का कुटुंब में एक सभ्य है। हमारा कारण किसी का ठोकर नहीं मिलना चाहिए, ये देख लेना है। हालेलुया। एक दूसरे का ठोकर का कारण कभी नहीं बनना चाहिए। हम कलीसिया के लोग हैं, हमारा काम के द्वारा, हमारी बोली के कारण, हालेलुया, कलीसिया में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, कलीसिया के लिए कोई ठोकर नहीं होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। प्रभु के लोग, वो सबसे बड़ा पापी मैं हूं करके अपने आप को प्रसिद्ध करता है। इसका मतलब क्या है? वो कलीसिया के लोगों को दुख दिया है, वेदना पहुंचाया है, सताया है। हालेलुया। यहां देखो क्या लिखा है, देखो, पर मुझ पर इसलिए दया हुई ही मुझे सबसे बड़ा पापी मैं, हालेलुया, यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, पूरी सहनशीलता दिखाए। हालेलुया, ग्लोरी, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। वो क्या बता रहा है? देखो, मैं तो सबसे बड़ा पापी, मेरे पाप के लिए क्षमा तो नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि पवित्र लोगों के विरोध में मैंने क्या किया, काम किया। यीशु मसीह अपना लहू से खरीदे हुए, स्वर्ग का परमेश्वर अपना पवित्र लहू से खरीदा हुआ कलीसिया के लोगों के विरोध में मैंने काम किया। वैसा पाप कुछ नहीं है। इतना बड़ा पापी पर परमेश्वर बड़ा सहनशीलता दिखाया है। मुझे जैसा पापी को भी परमेश्वर बचा सकता है, उद्धार कर सकता है। इस दुनिया में ऐसा कोई पापी नहीं है उनको प्रभु उद्धार नहीं कर सकेगा। हालेलुया। पापियों को उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु आया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, हम किसी को भी जो वचन बताते हैं, हालेलुया, ये बड़ा पापी है, इन लोग तो मानेंगे नहीं है, इन लोगों के बाद हम सुसमाचार कैसा ले जाएंगे, ये कभी सुधरेगा नहीं है, सुधरना जैसा नहीं है। हालेलुया। ये तो कभी प्रभु को स्वीकार नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे प्रभु के लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग जा करके प्रभु का वचन बताते हैं कि हम किसी के पास जा करके, हालेलुया, कि प्रार्थना करते हैं उनके लिए, वो अच्छे हो जाते हैं। हालेलुया। उनका जीवन सुधरने के लिए हम जो है आशा रखते हैं, तो भी वो लोग वही पाप में पड़े रहते हैं, उसी से वापस नहीं आते। तो हम छाप नहीं लगाने क्या किसी के ऊपर, ये तो सुधरेंगे नहीं करके। हालेलुया। पौल प्रेरित यही कर रहा है, मेरे जैसा समझ लेना प्रभु के लोगों, इस दुनिया में कई प्रकार का पाप है। हालेलुया। लेकिन पवित्र लोगों को ठोकर देना जैसा पाप कोई कुछ नहीं है। कलीसिया को, हालेलुया, प्रभु परमेश्वर क्या कहता है, तुम्हें जो छूता है मेरी
आंख को तुम्हें नहीं छूता है, तुम्हें नहीं छूता है, मेरी आंख की पुतली को छूता है। कलीसिया परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा है, हालेलुया। परमेश्वर की कलीसिया को कोई छू नहीं रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को छूने वाला उनको नहीं छूता है, परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। जकरिया में हम पढ़ते हैं। इसलिए आंख की पुतली को छूने वाला था ये पौल प्रेरित, उनको भी क्या किया है, परमेश्वर ने क्षमा किया है। हालेलुया। इसलिए कोई भी प्रभु के लोगों अछूत नहीं है, अनटचेबल नहीं है हमारे लिए। हालेलुया। सबके पास जाकर के हम प्रभु का वचन बता सकते हैं। हालेलुया। और सबके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। ग्लोरी। इसके लिए प्रार्थना करेंगे क्या है? हालेलुया। वो क्या है? एक आदमी ने एक विषय, एक आदमी के बारे में मेरे को बताया है, सब इसको मदद नहीं करो साहब, इसके पीछे पैसा खर्च नहीं करो साहब। हालेलुया। इसके पीछे खर्च करेंगे, उसको तैयार करेंगे, फिर आपका छाती में ही वो ठोकेगा। हालेलुया। क्या बोला? हालेलुया जीसस। इसको आप खड़ा करेंगे, आपका छाती में वो ठोकेगा। हालेलुया। इसके पीछे आप खर्च मत करो, इसके लिए कुछ करो मत। मैंने बोला ऐसा है, ठीक है। हालेलुया। मैंने क्या बोला? ऐसा है, ठीक है। हमें जो करना है, प्रभु का प्रेम दिखाना है, हम करेंगे ना। हालेलुया। किसी के कहने से कोई किसी को खराब बोल देंगे करके कि हम थोड़ी रुक जाएंगे। हालेलुया। आप लोगों का काम है अच्छा ही करना है। हालेलुया। देखो पौल जैसा बड़ा पापी है, हालेलुया, कलीसिया को छूने वाला था, कलीसिया के लोगों को सताने वाला है। प्रभु यीशु खुद क्या कहता था, जब इसी पौल प्रेरित का नाम शाऊल था। इस पौल प्रेरित का नाम क्या था? बोलिए मेरे साथ, शाऊल था। उस जो सारे कलीसिया को सताते सताते रहा। और दमास्कस में, हालेलुया, दमिश्क में भी कलीसिया थी, कई कलीसियाएं थी। वहां के लोगों को सताने के लिए, वहां के पवित्र लोगों को बांध करके यरूशलेम में ले आने के लिए प्रधान याजक के पास ये चिट्ठी लेकर के, हालेलुया, दमिश्क में जा रहा था। घोड़ा गाड़ी में बैठे हुआ था, सवार होकर के जा रहा था। तब प्रभु यीशु का बड़ा प्रकाश उसके ऊपर चमका है, वो नीचे गिर गया है, वो देख नहीं पाया है, बड़ा प्रकाश हुआ है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। प्रभु यीशु वहां उपस्थित थे। वो तुरंत ये बोलता है, प्रभु यीशु तू कौन है? यीशु आप कौन है? तो वो यीशु बोलते है, मैं यीशु हूं। क्या बोलते हैं? मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। क्या है? ग्लोरी जीसस। मैं यीशु हूं जिसे तू सताता। कलीसिया को वो सता रहा था। यीशु क्या बोल रहे हैं? मैं यीशु हूं जिसे तू, हालेलुया, ग्लोरी, जिसे तू सताता है, मुझे तू सताता है। कलीसिया को तू सता नहीं रहा है, तू मुझे सता रहा है। दूसरा एक जगह में वो बोल रहा है, हालेलुया, यीशु ने कहा है, हालेलुया, कांटा में लात मारना तेरे लिए अच्छा नहीं है। कांटा में लात मारना, हालेलुया, कलीसिया के लोगों को छूना साधारण विषय नहीं है। कांटा में लात मारना है, किसको नुकसान है? कांटा में लात मारना किसके लिए नुकसान है? कलीसिया के लोगों के बारे में इधर उधर कभी बात करते हैं, समझ लो यीशु को आप सता रहे हैं। और भी समझ लो कांटा में आप लात मार रहे हैं। यीशु ने अपना पवित्र लहू से खरीदा हुआ, बचाया हुआ कलीसिया के विरोध में बात करने के लिए, एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ अपशब्द बोलने के लिए किसी को भी हक नहीं है, क्योंकि प्रभु बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रभु यीशु उनको खरीद करके चर्च में लाया है, कलीसिया में लाया है। प्रभु के लिए वो अनमोल है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। कलीसिया बोलो, प्रभु यीशु बोलो, क्योंकि प्रभु कलीसिया के सिर है, हम जो है, हालेलुया, उनके शरीर के एक एक अंग है। यहां देखो प्रभु के लोगों, हालेलुया, हमारा विषय आज क्या है? हालेलुया, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझे सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। मुझ पर प्रभु अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। हम पर प्रभु बहुत सहनशीलता दिखाया है। देखो हम लोग एक एक व्यक्ति, आज तो हम पवित्र है, हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। ग्लोरी। प्रभु का गीत
गा रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं, हालेलुया। प्रभु हमसे प्रसन्न है। लेकिन हमेशा हालेलुया हर बार हमें कि हम पहले कैसे थे करके भी थोड़ा याद करना पड़ेगा। ये हमारा आत्मिक जीवन के लिए अच्छा है। समझो कि पौल प्रेरित याद कर रहा है तो हमें भी याद करना है, हालेलुया। समझे प्रभु के लोग, हालेलुया। हमारा पुराने बारे में, पुराना जीवन के बारे में घमंड करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए हमारा अंदर कुछ नहीं था, हालेलुया। हम मानव है, हालेलुया, मानव थे। आज ऐसा नहीं, अभी परमेश्वर की संतान है, हालेलुया। तो भी हम पुरानी बात कैसे, कहां से कहां हमें लेके आया, आज हम कैसा बन गए, पहले हम कैसे थे, इसको हमेशा याद करते रहना है। ये हमारा आत्मिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है, हालेलुया। एक बड़ा जो है मजबूती, मजबूती है, मैं बोलता हूँ याद करना। यहाँ देखो प्रभु के लोगों कि पर मुझे पर इसलिए दया हुई कि मुझे सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। देखो, जो लोग उन पर विश्वास करते हैं, किसके लिए, अनंत जीवन के लिए विश्वास करते हैं। हमने यीशु पर क्यों विश्वास किए प्रभु के लोगों, अनंत जीवन के लिए, बीमारी से चंगाई पाने के लिए नहीं है। यीशु दुनिया में बड़े बड़े हालेलुया बड़ा बड़ा नाम कमाने के लिए नहीं है, धन कमाने के लिए नहीं है, धन बटोरने के लिए नहीं है, हालेलुया हालेलुया। लेकिन किसके लिए हम प्रभु के पास आया, किस लिए हम प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, अनंत जीवन के लिए, हालेलुया। अनंत जीवन के लिए जितने लोग इस दुनिया में प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए ये पौल प्रेरित को एक आदर्श बनाना चाहते थे प्रभु यीशु, हालेलुया। इसलिए उन पर बड़ी सहनशीलता दिखाया है, हालेलुया, बड़ी सहनशीलता, उनके सारे पापों को क्षमा किया है, हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोग, हालेलुया। हम पर भी ये बात को हमेशा हम पर बड़ी सहनशीलता प्रभु ने दिखाया है, हमें आनंद जीवन के वारिसदार बनाने के लिए, हालेलुया। तो हमें एक क्या है कि एक नमूना बनाना परमेश्वर चाहता है। इसका मतलब क्या है, हालेलुया, इसके द्वारा कई कलीसिया को ये प्रचार कर रहा है। इस विश्वास के द्वारा हमारा जीवन को एक बार दोहराने के द्वारा, हमारा पुराना जिंदगी को एक बार याद करने के द्वारा, हालेलुया, हम दूसरे के सामने एक गवाह बनना चाहते हैं प्रभु, हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोग, हमें एक गवाह बनाने के लिए प्रभु जो है हालेलुया इतनी बड़ी सहनशीलता दिखाया है। खाली घर पे खाओ पियो, हालेलुया, ऐसे करो, हालेलुया, थोड़ा आराम करो, थोड़ा आराधना करो, एक दिन जाकर के उसका पूरा हफ्ता घूमते रहो, नहीं, पूरा हफ्ता है प्रभु के गुणगान गाओ, प्रभु का लिए एक गवाह बना रहो, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद। और भी एक वचन पढ़ेंगे, हालेलुया, यहाँ देखेंगे प्रभु के लोगों, हालेलुया, मैथ्यू का पुस्तक, उसका मैथ्यू का सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय 10 से 13 तक हम पढ़ेंगे, हालेलुया। मैथ्यू 9वां अध्याय, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, 10 से 13 तक, हालेलुया हालेलुया। जब वो घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे, हालेलुया। जब जब यीशु घर में भोजन करने के लिए बैठा था तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे, मतलब बहुत सारे, हालेलुया, महसूल लेने वाले और पापी। महसूल लेने वाले को भी उस जमाने के पालेस्तीन देश के लोग, यहूदा देश के लोग पापी बोलते थे, हालेलुया, वो भी पापी थे। महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे, यीशु के पास आकर के उनके साथ घर पे खाने के लिए बैठ गए, हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है देखो, ये देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है, हालेलुया। कैसा है,
तुम्हारे गुरु, हालेलुया हालेलुया, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? ये सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। हालेलुया। किसके लिए आवश्यक है? बीमारों के लिए आवश्यक है। हालेलुया। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। हालेलुया। देखो, बहुत सारे लोग यीशु घर में खाने के लिए बैठा है, बहुत सारे महसूल लेने वाले और पापी लोग आकर के उनके साथ बैठ गए, यीशु के साथ बैठ गए। यीशु कौन है? हालेलुया। कि ये जो लिखा है, खुलेआम लिखा है ना, महसूल लेने वाले और पापी लोग भी उनके पास आकर के खाने के लिए बैठ गए हैं। लेकिन फरीसी लोग को ये अच्छा नहीं लगा है। फरीसी लोग और सदूसी लोग ऐसा अलग अलग वर्ग है। ये लोग मूसा का नियम शास्त्र को अच्छी तरह से पढ़े हैं। हालेलुया जीसस। कभी यहूदी लोग अन्य जाति लोगों के पास जा करके खाना भी नहीं खा सकते हैं, उनका पानी भी नहीं पी सकते हैं, उनके घर में भी नहीं जा सकते हैं। और ये अन्य जाति लोग यरूशलेम परमेश्वर के भवन में भी नहीं आ सकते, परमेश्वर के घर में भी नहीं आ सकते हैं। किसी ने कभी अन्य जाति लोगों को यरूशलेम का परमेश्वर के भवन में लेके आया, कोई देख लिया है, उसको भी मार डालेंगे, उसके साथ जो आएगा उनको भी पत्थर फेंक करके मार डालेंगे, उनके ऊपर कोई दया नहीं करते थे। हालेलुया। इसी प्रकार ये फरीसी लोग और सदूसी लोग अपने बारे में खतना किए हुए यहूदी लोगों के बारे में घमंड करते थे। हालेलुया। अभी देखो, और दूसरा ये भी बात है, ये फरीसी लोग और सदूसी लोग लोगों को सिखाया करते थे, लेकिन चुंगी लेने वाले, महसूल लेने वाले, ऐसे सरकार नौकरी करने वाले में बहुत सारे लोग जो है पापी है, कि लोगों के साथ में जो है ऐसे एक प्रचार करके रख दिए हैं, ये लोग तो पापी है, ये लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं करके। जब ये फरीसी लोग यीशु को महसूल लेने वाले और पापी लोगों के साथ में बैठ करके खाना खाते हुए देखा, वो लोग चेले के पास आकर के बोलते हैं, यीशु के चेले के पास, देखो ये क्या काम कर रहे हैं, तुम्हारे गुरु है, तुम गुरु बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं, ये क्या कर रहे हैं? अभी देखो, पापी लोगों के साथ, ये गुरु होते तो पापी लोगों के साथ बैठ करके खाना खाते हैं। हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोग? हालेलुया। ग्लोरी जीसस। ये क्या है? दूसरे के साथ मिलना नहीं देते। ये ऐसे दो वर्ग के लोग हैं। यहूदी लोगों को दूसरे लोगों से अलग करने के लिए अत्यंत प्रयास करने वाले हैं। हालेलुया। अपना घमंड, अपना जाति का घमंड बताने वाले। हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोगों? ग्लोरी। लेकिन प्रभु क्या किया है? हालेलुया। प्रभु उसके उल्टा चल रहे थे। हालेलुया। ये नियम उनके लिए दया चाहिए। हालेलुया। सुसमाचार पापियों को मिलना चाहिए। हालेलुया। महसूल लेने वाले, चुंगी लेने वाले को मिलना चाहिए। हालेलुया। अपराधियों को मिलना चाहिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु सीधा ही जवाब दिया है। हालेलुया। यहां देखो प्रभु के लोग। हालेलुया। ये सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। हालेलुया। मैं किस लिए आया हूं दुनिया में? हालेलुया। ग्लोरी जीसस। देखो, ये इसमें जो आत्मिक बात है, इस बात को फरीसी और सदूसी नहीं समझे। अभी भी कि फरीसी और सदूसी लोग प्रभु का इतना चमत्कार देखा है, इतना बड़ा बड़ा काम देखा है, तो भी ये लोग इसी में ही है। यीशु अमुक लोगों का गुरु है, यीशु नियम शास्त्र को हमसे अच्छी तरह से जानता है, बस। लेकिन परमेश्वर का भेजा हुआ है, स्वर्ग से आया है, पापियों को उद्धार करने के लिए आया है, ये जो है मर्म को नहीं जाना है। हालेलुया। आज भी दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं। हालेलुया। यीशु तो महान है, हम जो है, हालेलुया, हम लोग मानते हैं यीशु तो महान है, यीशु तो बड़ा महान पुरुष है, सबसे ज्ञानी थे, सबसे अच्छे थे, पापियों के लिए मार खाया है, मरते दम में भी बोला है, हालेलुया, कि ये इनको क्षमा करो, ये लोग जानते नहीं है क्या कर रहे हैं।
ऐसे यीशु के वचन को लेकर के प्रचार भी करते नहीं है, लेकिन यीशु का आने का उद्देश्य और मर्म को नहीं जानते हैं। हम लोग में कोई भी इनमें से ना हो, हालेलुया, इनमें से ना। हमारे लिए प्रभु के लोगों कोई पापी नहीं है, हालेलुया। दूर करो, इनके साथ नहीं, ये इनके साथ ये नहीं, हालेलुया, हमारे साथ नहीं बैठना, उठना आने, इनके घर में नहीं जाना है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये तो नहीं है प्रभु के लोग हमारा बीच में, हालेलुया। इस बात हमेशा हमें याद करना चाहिए, हालेलुया। यहां देखो प्रभु के लोगों क्या लिख रहे, प्रभु क्या बोल रहे हैं। ये सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। इसलिए तुम जाकर उसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। मुझे दया की बात है, हालेलुया। यहां क्या लिखा है, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं, हालेलुया। बस अपना जो है लक्ष्य को वो स्पष्ट कर देते हैं। हर समय में प्रभु का विषय में देखो हम क्या सीख सकते हैं, अपना आने का मकसद क्या है वो स्पष्ट कर देते हैं। लोगों को क्या क्यों चुन रहा है, इसका मकसद को वो पूरा करते गए, बोलते गए, उसको विस्तार से बताते गए। प्रभु के लोग हमसे प्रभु क्या चाहता है आज, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। आज हम प्रभु को स्वीकार किए हैं, हम कौन है, हम किसकी संतान है, कैसे प्रभु में आए हैं, इसमें किसी बात को लोगों से छिपाना नहीं है, आपके घर वाले से छिपाना नहीं है, आपके रिश्तेदार से छिपाना नहीं है, आपके मित्र से छिपाना नहीं है, आपके जान पहचान लोगों से छिपाना नहीं है। ये प्रभु चाहता है, समझ रहे प्रभु के लोग, हालेलुया। यहाँ क्या लिख रहे हैं, क्योंकि धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं, हालेलुया। और भी एक वचन हम पढ़ेंगे प्रभु के लोगों, हालेलुया। लोक रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 10वीं कलम हम पढ़ेंगे, हालेलुया। प्रभु क्यों आया है, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। हाँ बड़े जल्दी पढ़ो कोई एक, हाँ हाँ नहीं, लूक 19वां अध्याय 19:10, हालेलुया, 9:10 नहीं 19:10। कोई को ढूंढने और उसको उद्धार करने मनुष्य का पुत्र आया है, हालेलुया। क्या लिखा है, पढ़ो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र कोई को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु क्यों आया है प्रभु के लोगों, हालेलुया, किस लिए आया है, ये इस बात को हमें मालूम होना, हम खोए हुए थे, हालेलुया, ग्लोरी, समझा ना। हम क्या थे, परमेश्वर से अलग होकर के परमेश्वर की उपदेश से हट गए थे, हालेलुया। हम कौन थे, खोए हुए थे। हमारा नाम क्या लिखा है, खोए हुए थे, हालेलुया। खोए, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए वो को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है, हालेलुया। इस बात को देखो, हम अभी पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए। पौल प्रेरित जैसा है याद करता है हमेशा, हालेलुया। मैं खोए हुए था, मैं ऐसे ऐसे काम करने वाला था, मुझे पर प्रभु यीशु की इतनी बड़ी सहनशीलता हुई है, हम खोए हुए थे, हालेलुया। हमें हमेशा मानना है, देखो हम छोटी छोटी भूल को घर में याद करते हैं, हालेलुया। हमारे घर में ही आपस में एक दूसरे के ऊपर हम अपराध डालते हैं, आरोप करते हैं, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया है, कि आरोप लगाना ही जो है किसी का काम हो जाता है घर में। और समाज में देखो यही है, उसने यही किया, इसने यही किया, इसने यही किया है। और पवित्र लोगों के बीच में भी कैसा है, यही है बात चल रही है, हालेलुया। पवित्र लोगों के बीच में जो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोगों से धोए गए, बपतिस्मा लिए हैं, आज पवित्र संगति में आ रहे हैं, हर हफ्ता कई बार प्रभु का वचन जो है हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन किसी के ऊपर आरोप लगाना, कभी भी दोष लगाना कभी भी हमारा जीवन में बंद नहीं होता है। कभी देखो एक दूसरे मिलते हैं तो उनके ऊपर आरोप, उनको ऊपर आरोप, वो ऐसा है वैसा, यही चल रही है। घर के अंदर देखेंगे, मियाँ जो है बीवी के विरोध में, बीवी मियाँ के विरोध में, बच्चे माँ बाप के विरोध में, माँ बाप बच्चे के विरोध में, हालेलुया। नहीं तो जब परिवार मिलता है तो दूसरे लोगों को कथा कहानी है। लेकिन हम कौन थे, खोए हुए थे, हालेलुया।
सुन रहे प्रभु के लोग, हम कौन थे? हम खुद खोए हुए थे ना। समझो कि मैं आपको बता रहा हूं, आप जब खोए हुए थे तब आपने जो जो पाप किया है सब जो है एक जगह में रखो, फिर ये सारे पापों को करने वाला एक आदमी को उसमें खड़ा करो और समझो कि वो आदमी ये सारा पाप किया, हमने जो काम किया है उसको वो आदमी किया है। उसके बारे में हम क्या सोचेंगे? उसके घर में भी हम नहीं जाएंगे। हम ही ने जो काम किया है वही उसने किया है। हालेलुया। उनका घर में हम नहीं जाएंगे, उनसे संगति नहीं रखेंगे। उनके साथ कोई संगति रखता है उनको भी हम बता देंगे वो बड़ा खराब आदमी है भाई, उसके पास क्यों बैठता है उठता है, हम जानते हैं उसके बारे में। तुम भी बिगड़ जाएगा, तुम भी खराब हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे भी नाश हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। बोलेंगे कि नहीं? हालेलुया। लेकिन हम ही थे वो आदमी। लेकिन पौल प्रेरित क्या बोलता है देखो, कभी भी छिपाता नहीं है। हालेलुया। सबसे बड़ा पापी मैं ही हूं, अपने बारे में बोल रहा सबसे बड़ा पापी। हमारे में कितने लोग अंगीकार करेंगे? ये बात को हमेशा याद करना है। ग्लोरी जीसस। सबसे बड़ा पापी मैं ही था। किसी के ऊपर कभी कुछ बोलने के लिए हमें, मैं बोलता हमें कोई अधिकार नहीं है, हमें कोई हक नहीं है। दया दिखाने के लिए यीशु आया है। हालेलुया। बलिदान स्वीकार करने के लिए नहीं आया है, दया दिखाने के लिए आया है। उसको स्वीकार किए हुए लोग, उसके लहू से जो है बचे हुए लोग, धोए हुए लोग, हमको भी एक दूसरे पर दया करना है। पड़ोसी पर, पहचान वाले पर, रिश्तेदार पर, हमारा फ्रेंड्स पर, सबके ऊपर दया ही दिखाना है, किसी पर आरोप नहीं लगाना है। हम कहां थे, आज यहां आगे है। पौल प्रेरित इस बात को बारंबार, हालेलुया, वो बोलता है सुसमाचार, परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाने के लिए मुझे भी प्रभु ने योग्य समझा, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं करके। हालेलुया। मुझे भी योग्य समझा है, आज आपको भी योग्य समझा है। हालेलुया। यहां देखो, यहां क्या लिखा देखो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए वो को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ये कब ये बोल रहे हैं? हालेलुया। जब वो जैकी का घर में, जकाई का घर में गया तब कई कुछ बातें हुई है, उसके लिए वो बोल रहा है। वो जकाई जैसा व्यक्ति को भी स्वीकार किया है। हालेलुया। हम भी जकाई से कोई कम नहीं थे। हालेलुया। और प्रभु के लोग एक वचन और भी पढ़ेंगे, गलातिया का पुस्तक है, पहले अध्याय 4वीं आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। गलातिया का पुस्तक। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। जीसस। पढ़िए, गलातिया पहले अध्याय 4वीं आयत। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। वर्तमान संसार क्या है? हालेलुया। वर्तमान संसार क्या है? अभी जब तक यीशु दुनिया बना रहेगा तब तक है ना, ये वर्तमान संसार है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। क्या है वर्तमान संसार? क्या है? हालेलुया। क्योंकि बुरे संसार है, वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। प्रभु के लोगों, ये वर्तमान संसार बुरे नहीं होते, हमें छुड़ाने का मतलब कहाँ आता? हालेलुया। ये खराब नहीं होता तो हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु को क्यों आना पड़ा? हालेलुया। ग्लोरी जीसस। सुन रहे प्रभु के लोगों, धन्यवाद देंगे ऐसे चुप बैठे। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु कि उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। देखो ये बात हमेशा, ये शब्द को हमें बना कर रखना है जिंदगी पूरा। उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, मेरे पापों के लिए दे दिया है। अपने आप को मेरे पापों के लिए दे दिया, मेरे पापों के लिए अपने आप को दे दिया प्रभु ने। ये सब हमेशा याद करना, मेरे पाप के लिए अपने आप को मेरे प्रभु ने दे दिया है। हालेलुया। इसलिए मैं जो हूँ जो सो हूँ। हालेलुया। मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। इसलिए कि यीशु ने मेरे लिए
अपने आप को दे दिया उसके बदले, मेरे पाप के बदले। हालेलुया। इस बुरे संसार से मुझे बचाने के लिए प्रभु को, यही तो पौल प्रेरित ने किया है। हमेशा कई जगह में वो याद करता है, हालेलुया, सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ। वो कुछ समय बोलता है ना, नहीं मैं प्रेरित कहलाने के लिए भी लायक नहीं हूँ, मुझ पर प्रभु की दया हुई है, मैं अर्धा जन्मेला हूँ। हालेलुया। कैसा? अर्धा जन्मा हुआ हूँ। कैसा बोलता है? हालेलुया। मरा हुआ जन्मा हुआ बच्चा का बराबर हो। मुझ में कोई जान नहीं थी, मुझ में कोई होश नहीं था, मैं कलीसिया को सताने वाला था। मेरे जीवन में जान लाया है यीशु ने। कई बार वो जो है याद दिलाता है। हालेलुया। हम हर बात है घमंड करते रहते हैं, हम कौन थे करके कभी भी याद नहीं करते हैं। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। समझे ना? हर बार जब भी हम घुटना टेक करके प्रार्थना करने के लिए बैठे, हालेलुया, हमें कहां से कहां प्रभु लेके आया है। हालेलुया। देखो, शायद प्रभु के लोगों, अब प्रभु के पास आने के पहले आप जो है बहुत गरीब होंगे, गरीब रहे होंगे। अभी प्रभु आपको बहुत अमीर बना दिया होगा, आपको घर मकान सब दिया होगा। इस बात पर प्रशंसा मत करो, इस बात पर प्रभु के लोगों कभी प्रशंसा मत करो। अब कहां थे, कैसे पापी थे, आज प्रभु आपको कहां ला लिया है, क्या विश्वास दिया है, क्या प्रत्याशा दिया है, अब कहां जा रहे हैं अभी है। हालेलुया। यही विचार करो। प्रभु यीशु 70 चेले को भेजा है। कितना? 70 चेले को कहां भेजा है? सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेज दिया है। दो करके भेजा है। कुछ दिन के बाद ये सारे चेले यीशु के पास आया है, आकर के बोले, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु जी, गुरु जी, कि आपके नाम से हमने दुष्टात्मा को भगाया, आप दुष्टात्मा आपके नाम से भागती है, आपके नाम से हम बीमारों को चंगा किए हैं, ऐसे वैसे बहुत जो है घमंड से बातें किया है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु ने बोला है, हालेलुया, कि मेरे नाम से दुष्टात्मा तुम्हारा वश में है, मेरे नाम से दुष्टात्मा तुम्हारा वश में है, इसलिए घमंड ना करना है, इसलिए प्रशंसा ना करना है। तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, इसलिए घमंड करना। सुन रहे प्रभु के लोग? हमारा नाम कहां है? स्वर्ग में लिखा हुआ है। हालेलुया। हमें वर्तमान संसार से बचा करके, पाप का ये दुनिया में बुरा संसार से बचा करके, हालेलुया, प्रभु ने हमें जीवन का मार्ग में लाया है, स्वर्ग का मार्ग में हम चल रहे हैं। इसी के लिए घमंड करो हमेशा, इसी के लिए प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। हम सब प्रभु के लोग अपना अपना भाव लेकर, हालेलुया, ग्लोरी जीसस।